Hello students, today we are going to start a new chapter, chapter number 8, and our topic is ratio and propresso. So सबसे पहले हम समझेंगे कि what is ratio क्या है. A ratio is a numerical relation of one quantity to another of the same type. रेशो दो क्वांटिटी का न्यूमेरिकल रिलेशन है जो सेम टाइप की होनी चाहिए. दिस इज ए कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स. दो नंबर्स का कंपैरिजन को भी रेशो कहते हैं. नंबर्स विच फॉर्म द रेशो आर कॉल्ड द टर्म्स. और जो नंबर रेशो में है उनको हम टर्म्स बोलते हैं. रेशो इज द न्यूमेरिकल रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर ऑफ द सेम टाइप. यानी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से जो न्यूमेरिकल रिलेशन है वो आपका रेशियो है. और ये क्या है, ये कंपैरिजन है. टू नंबर्स का कंपैरिजन भी है. जो नंबर्स आपके सेम टाइप के होने चाहिए, बट नंबर्स विच फॉर्म द रेशियो आर कॉल्ड टर्म्स. और जो नंबर्स रेशियो में होते हैं उन्हें टर्म्स बोलते हैं. तो ये हमारा रेशियो था. इसके बाद है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो. Every ratio can be expressed in form of a fraction and it's reduced to the lowest term. रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं और इसे हम लोवेस्ट टर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है जी. इसके बाद रेशियो ये है, अ रेशियो रिमेन्स अनचेंज इफ बोथ ऑफ इट्स टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. रेशो अनचेंज रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा यदि हम दोनों टर्म्स के साथ सेम नंबर की मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो रेशो आपका अनचेंज रहेगा. इसके बाद है रेशो हैज़ नो यूनिट. रेशो की कोई यूनिट नहीं होती. द नंबर्स यूज टू राइट द रेशो मस्ट हैव द सेम यूनिट. लेकिन जिन नंबर्स के हम रेशो फाइंड कर रहे हैं वो सेम यूनिट के होने चाहिए आपके. जैसे 10 किलोमीटर रेशो 100 किलोमीटर, यानी दोनों की यूनिट आपकी क्या है, किलोमीटर है. ठीक है जी. यानी जिन नंबर्स का हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं वो हमारे सेम यूनिट के होने चाहिए. प्रोप्रेशन क्या है हमारा, ये है हमारा व्हेन टू रेशियो आर इक्वल देयर टर्म्स आर सेड टू बी इन प्रोप्रेशन. यानी यदि हमारे दो रेशियो इक्वल हैं तो उनकी टर्म्स को हम क्या कहेंगे, प्रोप्रेशन में कहेंगे. जैसे ए बी इक्वल सी डी, यानी ए बी का रेशो और सी डी के रेशो के इक्वल है तो ये टर्म्स हमारी क्या हैं, प्रोप्रेशन में है. ए बी सी एंड डी आर इन प्रोप्रेशन, ये आपकी प्रोप्रेशन में है. और इसको कैसे लिखते हैं हम, ए रेशो बी प्रोप्रेशो सी रेशो डी, ये लिखते हैं ए रेशो बी प्रोप्रेशो सी रेशो डी. ठीक है जी. इसके बाद है हमारा नंबर्स ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स एंड बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स और मिडिल टर्म्स. जो हमारी रेशो था ए रेशो बी प्रोप्रेशो सी रेशो डी, तो उसमें आपका ए और डी एक्सट्रीम्स हैं यानी बाहर वाली टर्म्स हैं, और बी और सी आपकी मिडिल टर्म्स हैं, यानी इसको मीन्स बोलते हैं, एक्सट्रीम्स और मीन्स. मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ. ये जो हमने लिखा था ए रेशो बी प्रोप्रेशो सी रेशो डी, तो हमारी ए और डी ये आपकी एक्सट्रीम्स हैं और बी और सी ये आपकी मीन्स हैं. ठीक है जी. इस तरह से वैन द तो ये वो आपका कि ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू डी इक्वल बी इंटू सी. यानी ए और डी का जो प्रोडक्ट है वो बी और सी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ये हमारा फॉर्मूला भी है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. यानी बाहर बाहर वाली टर्म का जो है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वो दोनों मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. ठीक है जी. और ये है वैन थ्री टर्म्स ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोप्रेशन. जब हमारे तीन टर्म ए बी सी प्रोप्रेसो में हैं तो उनको हम कैसे लिखते हैं,
ए अपॉन बी इज इक्वल बी अपॉन सी। ठीक है जी, इक्वल बी स्क्वायर इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल ए सी। तो ए अपॉन बी इक्वल बी अपॉन सी, यानी हम क्या करेंगे, बी वाले टर्म को 2 बार लिखेंगे। जो उसका ए के साथ रेशो है वही सी के साथ भी रेशो होगा। बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपरेशन, बी को मीन प्रोपरेशो बोलते हैं, एंड सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपरेशो, और सी यहाँ पे थर्ड प्रोपरेशो है आपका। तो अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो ये यूज करेंगे आप फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।